छाई काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। मेरे आगे चले मेरे वीर, उनके पीछे चलूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे, बड़े बाबा के पीछे हूँ मैं। उनसे पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। बड़े बाबा मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहाँ। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहाँ। झूठे रिश्ते यहाँ पे सभी, खुशियों का ठिकाना यहाँ। करते कृपा की बरसात है, मुझको डरने की क्या बात है। अब हम सभी मिलकर गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी मंगल वाणी से प्रवचन देकर हमें धर्म का मार्ग बताएं और हमें धर्म की राह में और आगे लेकर चलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। त्रियणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोए सव्यसाहण। बोले अनंत अनंत पर मिष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनि महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलवद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में आत्म स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाई आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना को दे रहे हैं। वो कल यहाँ पर बता रहे थे कि अनंत यदि अनंतों जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण करता है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी के द्वारा मरण को भी प्राप्त होता है तो उसका एक ही भव बिगड़ता है। अनंत भव बच जाते हैं, लेकिन जो सम्यक को छोड़कर जीवन जीना चाहता है वह अनंत भवों को बिगाड़ लेता है। आचार्य इसी बात पर कह रहे हैं कि कोटि कोटि द्रव्य का घाटा लग रहा हो उसका विकल्प नहीं करना, लेकिन कोई आकर कहे कि आप अमुक देव की आराधना करो, इतना द्रव्य आपको मिल जाएगा, तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया कह देना कि मैं दासी का दास होना पसंद करूँगा, लेकिन जिनेंद्र के चरणों को छोड़कर दुनिया में धूप देने नहीं जाना चाहूँगा। कई बार होता है हमारे साथ, जब कोई घर में विपत्ति आ जाता है, कष्ट आ जाता है, संकट आ जाता है, तो लोग हमको सलाह देते हैं, क्योंकि एक यही तो चीज़ है जो सबसे सस्ती है और सबसे
ज़्यादा मिलती है लोगों से। किसी ने पूछा पैसा कीमती है या ज्ञान कीमती है? पैसा कीमती है, ज्ञान? पैसा चाहिए, ज्ञान? तो दूसरा कहता है नहीं, पैसे ही चाहिए मैं तो। क्यों? अरे पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, कोई फ्री में नहीं देता, इसलिए पैसा चाहिए। ज्ञान तो कोई भी फ्री में दे देता। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आता है, कोई फ्री में नहीं देता। लेकिन ऐसी है ज्ञान तो भैया एक मांगो 4 मिलता है, तुम नहीं मांगो तब भी मिल जाता है। सलाह तो दुनिया में देने वाले बहुत हैं, और अच्छी से अच्छी सलाह दें। घर में भले खुद, एक व्यक्ति ने खोला सुखी रहने, मतलब उसने अपना दुकान खोली कि पति पत्नी के झगड़े से बचने का उपाय, ऐसा करके उसने अपना खुला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और खुद ही घर में लड़ाई कर रहा है। तो ये दूसरों को कैसे झगड़े रोकें, घर में कैसे पति पत्नी झगड़े हो, कौन सा रतन कौन सा वो पहने। आजकल आ रहा है ना जोशी, तो बताते हैं ये रतन पहनो तो झगड़ा नहीं होगा, ये रतन पहनो तो व्यापार वृद्धि होगी, ये रतन पहनो तो ऐसा होगा। और खुद के ना तो व्यापार चल रहा है, ना खुद के झगड़े रोक रहे हैं। दुनिया में आपसी तालमेल बैठा रहे हैं वकील, दूसरों की झगड़ों को शांत करने वाले होते हैं ना कोर्ट आजकल, तो दूसरों के झगड़ों को शांत कर रहे हैं जज। दूसरों के आपसी जो तलाक होने वाले हैं तो उनको मिला जुला के नहीं, भैया मिलजुल के रहो, कैसे भी करके उसको रोकते कि नहीं करो, और खुद ही के घर में तलाक हो जाते हैं। खुद ही के घर में झगड़े हो रहे हैं और खुद ही घर में तलाक होते हैं, और दूसरों की तलाक को रोक रहे हैं जो व्यक्ति। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि दुनिया में दासी के दास होना पसंद करना, लेकिन किसी भय से, किसी कारण से, डर के मारे जिनेन्द्र देव के चरणों को छोड़ना पसंद नहीं करना। क्योंकि जगत में लोग सलाह देते हैं, जब भी कुछ घटना घटती है तो लोग कहते हैं अरे तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसी घटना घट गई, जाओ वहाँ पर पहले जाकर सिर टेक कराओ। लंबे समय से आप किसी स्थान पर सिर टेकते होंगे और किसी कारण से आपके अंदर आ गया कि नहीं हमको तो भगवान के बाद बीतराग प्रभु के अलावा किसी के आगे सिर नहीं टेकना, ऐसा आपने मन में भाव बना लिया। अब कोई घटना घट गई घर में, तो घर के परिवार के सदस्य आपको उसी से जुड़ेंगे। देखो तुमने वहाँ छोड़ दिया ना, वहाँ नहीं जा रहे ना, इसलिए घटना घटी। वहाँ जाते रहते तो ये नहीं होता, इसलिए अब जाओ तुम वहाँ पर। छोटे थे बचपन में तो देवी देवता तो लगभग सब जगह चलते ही हैं। कुल देवी कुल देवता, जैसे कहीं कोई अगरबत्ती लगाने जाता है शादी के समय, ब्याह के समय, कोई भी अच्छा काम होता है तो उस समय सबके कोई चबूतरे हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो कोई अपने गांव में जाता है, कोई अपने कहीं जाता है, ऐसा तो मान्यताएं हैं लोगों की। अब हम तो जब थोड़ा बहुत समझदारी आई, जब तक समझदारी नहीं तब तक तो जाते आते रहते थे सभी चबूतरों पर, इधर उधर। दीपावली की 2 जाएगी वो, होली की आएगी वो, फिर कहीं कुछ ऐसा करके। लेकिन जब समझ में आई तो हमने सब छोड़ दिया। तो अब कुछ भी होता था ना, देखो तुमने छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ भी घटना घटती थी, कुछ भी, अरे तो मैंने कि करते रहते क्या तब घटना नहीं घटती हैं क्या? उसको उनके मानने वालों के यहाँ घटना नहीं घटती हैं क्या? उनको मानने वालों के अभी तो घटनाएं घटती हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि उन देवी देवताओं को मानने वालों के यहाँ कुछ नहीं होता और जिनको मानना छोड़ देता उनके ये सब कुछ होता है। वो तो इत्तेफाक है, हो गया। और व्यक्ति को जब जहाँ जिससे लिंक जोड़ना होता है वो जोड़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर व्यक्ति डराता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं दासी का दास होना स्वीकार कर लेना, लेकिन 3 लोक के नाथ को छोड़कर पुद्गल के टुकड़ों के पीछे सम्यक की आराधना को मत छोड़ देना। ये पर्याय अनेक बार मिली है, मालूम आप लोग अनंत बार मिल चुकी है। यानी मनुष्य पर्याय तो अनेक बार मिली, ऐसा नहीं समझने बहुत कम बार मिले, क्योंकि हम अनादि काल से पता नहीं कितनी बार तो मनुष्य बने, लेकिन सम्यक की आराधना अनंत बार नहीं करी हमने। मनुष्य पर्याय अनंत बार मिल गई है, लेकिन सम्यक अनंत बार नहीं मिला है। यदि सम्यक एक बार ही मिल जाता हमको तो हम अर्ध बदल परवातन के अंदर मुख चले गए होते हैं।
अनादिकाल से भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम सम्यक की आराधना अच्छे से करें नहीं है। आपने सोचा था कि यहाँ ना, आपने आचार्य कह रहे हैं कि जहाँ जब भी किसी साधु का चतुर्मास होता है तो अचानक भाव बनते हैं, कोई 10 साल पहले से, सालों साल पहले से कोई नहीं सोचता। जब चातुर्मास का योग नियोग आता है उस समय लोग श्रीफल लेकर आते हैं और श्रीफल चढ़ाते हैं। उस समय मन बनता है ना, तो पहले से कोई सोचता है कि यहाँ वासना होगी या यहाँ वो चतुर्मास होगा। लेकिन जब पुण्यात्माओं का नियोग होता है तो उस स्थान पर चतुर्मास या वासनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। पूरे विश्व में खो जाना, ये ध्रुव सत्य कि अरहंत का भक्त 3 लोक के नाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं भीख मांगते नहीं मिलेगा। दुनिया में सब जगह चंदा मांगकर अनुष्ठान होता है, लेकिन जैनी किसी के घर में चंदा मांगने नहीं जाता। एक जैन संप्रदाय है, आज आप कितना विधान करते हो मंदिर में, कितना हवन करते हो, किसी हवन के लिए आप गए किसी के पास, अजैनी के पास, कि लाओ भैया चंदा दो। किसी विधान के लिए आप गए कि भाई चंदा दो, हमारे यहाँ से चक्रमंडल विधान हो रहा है, हमारे यहाँ पंचकरण। मन में भाव तक नहीं आता, जाने का तो छोड़ो। हम जैन समाज में आपस में कलेक्शन कर लेंगे, आपस में संग्रह कर लेंगे, जो भी करना होगा, लेकिन किसी मिथ्या दृष्टि के सामने हम हाथ फैलाने नहीं जाते हैं। हम पंचकरण महामहोत्सव भी बनाने का भाव बना के रखे हैं और बड़े अच्छे उत्साह से मनाएंगे, तब भी भाव नहीं कि रसीद कटा लो, अपन पूरे मोहल्ले में काटेंगे रसीदें, कि मोहल्ले में ही तो रहते हैं हम, तब इसी मोहल्ले से काटेंगे शायद नहीं। एक जैन समुदाय जो कभी भी किसी अनुष्ठान के लिए मिथ्या दृष्टियों से चंदा नहीं मांगते, मिथ्या दृष्टियों का सहारा नहीं है। अपने संप्रदाय में ही जैसा करना हो तो अपने संप्रदाय के लोगों के साथ मिल बैठकर उनसे ही सहायता लेकर करती रहती है, लेकिन अधर कहीं नहीं जाती है। ना किसी के घर में भीख मांगने जाती है, ना किसी के यहाँ चंदा मांगने जाती है, अपने घर में ही भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञानियों, कदाचित किसी पूर्व कर्म को जैसे संपत्ति नष्ट हो गई हो तो जिन देव की आराधना करो, आपको पुनः संपत्ति मिल जाएगी। कह देना उन ज्ञानियों से, मैं विपत्ति में रहना पसंद करूंगा पर मिथ्यात्व की संपत्ति स्वीकार नहीं करूंगा। संपत्ति, आचार्य कहे, संपत्तिशाली वही है जिसके पास जिन गुण संपत्ति है। जगत की संपत्ति वाला संपत्तिशाली नहीं है, जिन गुण संपत्ति से जो संयुक्त है। अपन रोज भगवान के सामने भावना बांधते हैं, अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्यामी दुखको कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमन समाई मरणम जिन गुण संपत्ति होदू मध्यम। हमें जगत की संपत्ति नहीं चाहिए, ये जगत की संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी, ये जगत की संपत्ति तो छूट जाएगी, लेकिन जिन गुण संपत्ति एक बार प्राप्त हो गई फिर नहीं छूटने वाली। जिसको जिनेन्द्र के गुणों की संपत्ति में लगन लगी हो, वह जड़ संपत्ति पर क्यों दृष्टि डालेगा। अशुभ कर्म के उदय में कदाचित विपत्ति आ भी जाए तब भी डरना नहीं। एक बात अपनी डायरी पर लिख लेना, हृदय की डायरी पर लिख लेना, जीवन में संकट के दिन आए, कष्ट के दिन आए तो पड़ोसी घर मत जाना। जीवन में विपत्ति आए तो मित्रों के घर मत जाना, कष्ट आए अपने रिश्तेदारों के घर मत जाना, यहाँ तक कि अपने माता पिता के घर भी मत जाना। कष्ट में कोई भी सहयोग नहीं करता। विश्वास मानना दुनिया भरे को पूछती है, खाली को कोई नहीं पूछता। भरा मटका देखने पर हर व्यक्ति सिक्का डाल देता है और खाली मटका देखने पर गाली देता है। राम, इसलिए ये सब चीज़ें समझने के लिए पद्म पुराण बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता, जब राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए जंगल जाना स्वीकार कर लेते हैं, राज्य छोड़ना स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है राजा भरत को बना दो, और साथ में, हालांकि दशरथ ने नहीं कहा था उनसे कि तुम जंगल में जाओ, वनवास ना कैकेयी ने वनवास मांगा था। ये जब हम पद्म पुराण पढ़ाएंगे
कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा था राम के लिए। कैकेयी ने तो अपने भरत के लिए राज्य मांगा था, राम के लिए वनवास नहीं मांगा था। अपने भरत के लिए राज्य मांगा था। राम ने निर्णय किया था कि मैं यदि राज्य में रहूंगा तो राज्य में बगावत हो जाएगी। यदि मैं राज्य में रहूंगा और मुझे राज्य नहीं मिलेगा, मुझे राजा नहीं बनाया जाएगा, तो जनता बगावत कर देगी, उपद्रव पर उतारू हो जाएगी। कोई भरत को मेरे रहते रहते राजा मानने को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए भरत को यदि राजपद मिलेगा तो मुझे यहां से जाना ही श्रेष्ठ होगा। यदि मैं यहां रहूंगा तो कोई भी भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगा और मेरे पिता का वचन झूठा होगा, मेरी मां को कष्ट होगा। उनकी इच्छा है, कैकेयी की इच्छा है भरत को राजा बनते देखने की, क्योंकि भरत तो बैरागी था, उसे ज़्यादा ताम झाम में मतलब ही नहीं रहता था। तो इसी बैराग को देखकर उसकी जो दासी थी कैकेयी की, उसने समझाया, देखो भरत तो स्वभाव से ही बैरागी हो रहा है, वो कभी भी घर छोड़कर जा सकता है, तुम इसे फंसाओ, राजपाट में फंसाओ। तो कैकेयी बोलती, मैं कैसे राजपाट में उठाऊं? अरे तुम इसको राजा बना दो, राजा बन जाएगा तो अपने आप प्रजा का पालन पोषण करेगा, तो फिर स्वतः ही बैराग के भाव खत्म हो जाएंगे, खूब पैसा धन संपत्ति मिलेगी। अभी तो क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए बैराग की बातें कर रहा है। तो कैकेयी मैं कैसे करूँगी, इसको राजा कैसे बनाऊँ? राजा तो राम ही बनेगा, क्योंकि वही बड़ा बेटा है और बड़े बेटे को ही हक होता है, और ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। तब फिर मंत्रा उसको मंत्रणा देती है, मंत्रा उसे मंत्रणा देती है कि तुम अपना वचन याद करो जो तुम दशरथ ने तुमको दिया था, जब तुमने युद्ध में दशरथ की मदद की थी। क्योंकि कैकेयी एक ऐसी रानी थी दशरथ की जो संपूर्ण कलाओं में निपुण थी, युद्ध कला, शस्त्र कला, अस्त्र कला, रथ कला, अश्व कला, गज कला, मतलब जितनी कलाएं होती हैं स्त्रियों की, सारी कलाओं में निपुण थी सिर्फ कैकेयी। बहुत वीरांगना थी कैकेयी, वीरांगना थी। कैकेयी नाम था ना लक्ष्मण, उसकी भरत की मां का, वीरांगना थी, वीरांगना। युद्ध में दशरथ के साथ कदम से कदम मिलाकर शत्रुओं से युद्ध करती थी। सोचो आप कितनी उसके अंदर कलाएं होंगी। रथ चलाती थी, जब दशरथ का रथ चलाने वाला जो वो था व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं ना, सारथी, जब वो मर गया और बीच शत्रुओं के बीच में सारथी मर गया, अब रथ कौन चलाए? तब कैकेयी ने रथ चलाया, और ऐसा रथ चलाया कि जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था दुश्मन सेना ने, उस सारे चक्रव्यूह को तोड़ दिया। क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की सामर्थ्य व्यक्ति में रहती है, लेकिन रथ जब तक ना चले, चारों तरफ घूमे, तो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाता। रथ को घूमना रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बाण तो चारों तरफ से आ रहे हैं ना, तो फंस जाएगा, मर जाएगा एक जगह रहेगा तो। लेकिन जब रथ दौड़ता रहता है तो बाण निशाने पे लग नहीं पाते, कहीं इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो कैकेयी ने इस तरह से रथ चलाया, पूरी शत्रु सेना दल को राजा दशरथ ने परास्त कर दिया। नहीं तो राजा दशरथ का उस दिन मरण था। तब राजा दशरथ ने खुश होकर कहा था कि तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुम नहीं होती तो आज मैं जरूर मरण को प्राप्त होता, इसलिए तुम जो कहोगी तो मैं तुमको दूंगा, ये मेरा वचन है। आचार्यगण कहते हैं, भैया जिसको जो देना है उसी समय दे दो, वचन मत दो। कभी भी हम लोग आचार्य जी से कुछ मांगते थे, जैसे पेन मांगा, वहाँ पेन रखा है तो लो ले लो, तो हम कहते नहीं नहीं अभी रख लो, बाद में ले लेंगे, अभी तो आपको काम लग रहा है ना, आपके पास पेन नहीं है दूसरा या माला नहीं है दूसरी, तो हम बाद में ले लेंगे, आप रखे रहो आइए आचार्य से। तो आचार्य नहीं भैया रख ले। वो दशरथ ने किया था तो देखो उसको जंगल राम को जंगल में, दशरथ ने गलती की थी, हमने सीधा बोलते थे, दशरथ ने गलती की थी, उसने कैकेयी से उसने कहा था ले लो, तो उसने कहा था रख लो बाद में ले लेंगे। देखो बाद में फिर क्या हुआ, इसलिए तुम अब ही ले लो, खत्म करो, निपटाओ, झुल जाओ, खत्म करो।
नहीं भी होगा पेन तो तुरंत दे दा देंगे। अब वो थोड़ी देर भला बिना पेन के बैठे रहेंगे, बिना माला बैठे रहेंगे, दूसरी आ जाएगी, अलग आ जाती थोड़ी देर में, लेकिन रखते नहीं है। सीधा कहते हैं भाई 10 ने गलती की, वो नहीं करने वाले। हम कोई वचन नहीं दे रहे बाद में मिलेगा तुम्हें। मान लो कोई और उठा के ले गया, किसी और ने ले लिया, हम तो मना करेंगे नहीं, फिर हम तुमको कहाँ से देंगे? इसलिए अभी लो। उनकी इनकी नीति थी, कोई यदि कोई चीज़ मांग ले तो दे देते थे, इसका हम बहुत फ़ायदा उठाते थे। जब भी कोई नई चीज़ आती थी ना तो जल्दी सबसे पहले खड़े हो जाते थे, अच्छा सीधो। तो अरे मैंने कि आपका तो नियम है ना, कोई यदि मांगेगा तो फिर आप फिर ये भी बोल देते, अच्छा नहीं देना तो रख लो, बाद में दे देना। ऐसा, अरे नहीं बात का काम नहीं, तू ले ही जा। तो बढ़िया मज़ा आता था। संग में कोई भी वस्तु आई, कुछ भी सामग्री आई और जो हमको पसंद आती तो हम जल्दी से खड़े हो गए, अच्छा सी हमको चाहिए, अच्छा सी नहीं देंगे तो ठीक है। मैंने कहा अच्छा सी अभी आप रखे रहो, आप यूज कर लो, बाद में दे देना। अब वो गए ना, बाद में दे देना, नहीं बाद में का काम नहीं, अभी ले जा तू झट, अभी ले जा। तो वचन नहीं दे देते, प्रवचन दे देते। वचन देने वाले फंस जाते हैं, इसलिए वचन नहीं देना चाहिए कभी भी। तुरंत निपटाओ। कोई से काम किया है, लिया है, वो कहे हाँ बाद में कर लेंगे, नहीं बात का काम नहीं, तुम लो अभी पर। क्या पता बाद में हमारी स्थिति परिस्थिति रही नहीं रही, हम दे पाए नहीं दे पाए पैसे, किसी ने आपको उधार दी और आप उसको दे रहे थे वापस, भैया ये रख लो तुम अपने पैसे, तो वो कह रहे नहीं बाद में ले लेंगे, अभी रखे रहो, कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास रखा, तुम्हारे पास रखा, एक ही बात है। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसी भाषा उपयोग करते हैं। जब किसी पर अपन को विश्वास होता है, वो व्यक्ति हमको सामग्री वापस रिटर्न करना होता है या पैसा देता, हम उससे यही बोलते हैं, अरे रखे रहो, तुम्हारे पास रखे, सो हमारे पास रखे, एक ही बात है। तो वो भी सोचता है हाँ ठीक है रख ले, पर कभी नहीं रखना। समय कब किसका बदलता है पता नहीं चलता। देना दे दा के नक्की करो भैया, कल हमारे पास सामर्थ्य बची नहीं बची, रहे नहीं रहे, उठ गए, कोई ने बैग से निकाल लिए, चोरी कर लिए, कुछ भी हो गया, तो हम कहाँ से तुमको देंगे फिर दोबारा से। इसलिए अभी हैं, अभी लो, खत्म का फिर बात का क्या भरोसा। हम रहे ना रहे, समय रहा ना रहा, परिस्थिति रही नहीं रही। इसलिए कभी किसी को कमिटमेंट करो तो जितनी जल्दी होके ख़त्म करो भैया, हमको बाद में कमिटमेंट। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको टेंशन रहेगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है तो आप बिल्कुल टेंशन में रहोगे, कैसे से पूरा करूँ यदि नहीं कर पा रहे होगे तो। और ईमानदार नहीं है तो खाने वाले हैं तो उससे तो कोई टेंशन नहीं है, तो नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए। कोई कह रहा भैया रख लो बाद में, हाँ ठीक है हाँ बाद में दे देंगे, उसको पता है अपन तो देखेंगे बोल देंगे नहीं है पैसा, खत्म होगा, उस समय दे रहे थे तुमने लिया नहीं है तो इसलिए अब है ही नहीं हमारे पास पैसा। तो जिसको खाने की नीयत है तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसको अपनी प्रकृति पता है कि वो 1 रुपया किसी का रखने की उसकी इच्छा नहीं होती, ना वो रखता किसी का 1 रुपया। 1 रुपया भी उसने आज तक किसी का रखा नहीं है। कैसे भी करके उसने हर व्यक्ति का पैसा पटाया, नहीं भी हुई तो उधार लेके दिया, लेकिन उसने मांगा जैसे दे दिया। ऐसा जिसकी प्रकृति है, जो किसी का 1 पैसा खाने की जिसके अंदर भी इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कमिटमेंट जब करे तो जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। और कोई व्यक्ति उससे कहे कि नहीं रख लो, नहीं भैया बात का भरोसा नहीं है। वो कहे ऐसा क्यों, कि भैया ऐसा है कि देखो राम लक्ष्मण और सीता जब पिता के वचन का पालन करने जंगल में चले गए और ताप्ती नदी पार करके एक श्रावक के घर के आंगन में बैठ गए, तो वहाँ घर से एक ब्राह्मणी निकली। उसने राम सीता लक्ष्मण को देखा और देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूर्य अपने परिकर के साथ बैठा हुआ हो। अब राम तो राम सुंदर, सीता सुंदर, लक्ष्मण सुंदर, सब तीनों बैठे। भले बैठे वनवासी के भेष में थे, लेकिन राजा महाराजा जैसे तो देखो ऐसा है मोतीलाल जी, आप कहीं भी चले जाओ, आप कपड़े फट भी जाएंगे ना तुम्हारे, तब भी कोई तुम्हें भिखारी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आप बाहर गए, आपका सब कुछ चोरी हो गया, चला गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें कपड़े ही फट गए आपके पास कुछ नहीं है, तब भी कोई आपको भिखारी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके चेहरे वैसा दिखेगा ही नहीं। सीठों जैसा चेहरा दिखता है जैनियों का। एक बार बताया था हमने कि हम लोग सब बिहार कर रहे थे, पूरा संघ बिहार कर रहा था, तो एक गांव से निकले हम लोग, थोड़ा नदी पार करके जा रहे थे। 3 लड़के आए साइकिल से, तो पीछे ब्रह्मचारी चल रहा था, उसको रोका। उस ब्रह्मचारी से पूछा कि ब्रह्मचारी जी ये बताओ ये लोग हैं कौन, मतलब उस व्यक्ति से, भैया ये बताओ
ये लोग हैं कौन? पहनने के लिए कपड़ा नहीं है इनके पास, गरीब लग नहीं रहे, भिखारी लग नहीं रहे, चेहरे से सब सेठ लग रहे हैं। सब, अब पहले कोई भी देखा नहीं होगा गांव में, तो चेहरे से सब सेठ लग रहे हैं, सेठ साहूकार के लड़के लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं। वो पहनने को कपड़ा नहीं इनके पास, आखिर हैं कौन ये? तब वो समझाता है ब्रह्मचारी उनको, ये कोई भिखारी नहीं है, ये महाराज है। तब वही बोलता है, तभी वो बोला ये गुरु है हमारे। तभी मैं सोच रहा हूं कि चेहरे से क्यों दरिद्री नहीं लग रहा ये लोग, शरीर पे कपड़ा नहीं होने पर भी चेहरे से दरिद्री नहीं लगते। जिस कुल में उत्पत्ति होती है ना, उस कुल का चेहरा ही, हर कुल के चेहरे अपने अपने अलग होते हैं। देखो, आसामी कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग होते हैं, बंगाली कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग मिलेंगे आपको, खंडेलवाल कुल में पैदा होने वाले की, मारवाड़ी कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग दिखेंगे, दूसरे कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग दिखेंगे। बिल्कुल चेहरे से आपको समझ में आता है, एक आध कोई बात अलग है, लेकिन अधिकतर चेहरे आप जब देखोगे तो सबके चेहरे भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। आसामी का चेहरा आप चेहरे से पहचान जाओगे, आसामी से ये बंगाली है, ये तमिली है, ये केरली है, ये कर्नाटकी है, ये महाराष्ट्रियन है, ये इधर का है, उधर राजस्थानी है। चेहरे बता देते हैं लोगों के किस कुल का है, किस वंश का है, उस कुल का वंश का जीन्स जिसे अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, डीएनए काम करता है। डीएनए काम करता है हमारे अंदर, शूरता वीरता सब कुछ डीएनए पे निर्भर करते हैं। जिस कुल के, जिस वंश के हम हैं, देखो जो शूरता वीरता राजपूताना घर में आएगी, क्षत्रिय घर में आएगी, वो शूरता वीरता हमारे अंदर नहीं आएगी। रेजिमेंट होती हैं सेना में, सेना में रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, अलग से रेजिमेंट, सबकी सिख रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, कोई जैन रेजिमेंट कहीं नहीं मिले। सुना नाम तुमने? जैन रेजिमेंट नहीं है कहीं भी उसमें, सेना में सिख रेजिमेंट है, पूताना, राजपूताना रेजिमेंट, और भी नेपाल वाले जो रहते हैं ना उधर, खोरखा रेजिमेंट है, सब है। मतलब जो जो जिन जिन में ताकत है ऐसे वाले सब रेजिमेंट, लेकिन जैन रेजिमेंट नहीं है, क्योंकि जो शूरता वीरता उनके अंदर है वो हमारे अंदर ही। हम थोड़े से खून को देख के डर जाते हैं। किसी का खून बहता देख लें तो हमारे को उल्टी होने लगेगी, किसी को मरा देख लें, गोली लगी देख लें यहाँ पे, तो हम चक्कर खा के गिर जाएं। हम देख ही नहीं सकते। हमारे अंदर शुरू से खून में दया भाव भरा हुआ है, हमारे अंदर खून में शुरू से ही दया भाव भरा है। हम किसी जीव के ऊपर गोली चला ही नहीं पाते, चलाने के लिए सोच भी नहीं पाते, कैसे मारेंगे इसे, हाथ ही नहीं बढ़ते। इसलिए जैन लोग बहुत कम, 1-8% ही सेना में कोई जाता होगा, और जाता भी है तो वो दूसरे पदों पर रहता है। जैसे वहाँ पे बहुत काम रहते हैं, सिर्फ लड़ाई का काम थोड़ी ना है। वहाँ पे सेना में तो फ्लाइट भी चलाने वाले भी वो सेना में कहलाते हैं, नौसैनिक, वायु सैनिक, जहाज चलाने वाले भी कहलाते हैं, खाना बनाने वाले, वहाँ पे कोसा लेख, हिसाब के साथ सारा काम जैसे ऑफिस का होता है ना, ऑफिस में दुनिया भर के काम होते हैं, सिर्फ वहाँ पे सेना में दुनिया भर के काम होते हैं। सिर्फ लड़ने वाला काम थोड़ी ना अकेला रहता है। तो ऐसी पोस्टों पे अपने लोग चले जाते हैं, जहाँ भी जाते भी हैं तो उन पोस्टों को स्वीकार करते हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो सेना पर, उस पर सीमा पर लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे कुल में उतनी है ही नहीं है। हमारे कुल में दया भाव भरा हुआ है, और दया भाव दूसरे के खून को देखकर वैसे ही पिघल जाता है। एक बार एक सियालनी को शिकार किया, एक शेरनी ने सियालनी का शिकार किया, और सियालनी का शिकार किया तो सियालनी गर्भवती थी, और जैसी शिकार किया तो दर्द के पीड़ा के कारण उसके बच्चे का जन्म हो गया। अब शेरनी ने जब बच्चे को देखा तो उसको दया आ गई, कह रहे ये तो वो थी, गर्भवती थी, अब क्या करूं, इस बच्चे का कौन पालन करेगा।
इसको तो मार दिया हमने। तो शेरनी को दया आई, उसने अपनी, वो भी गर्भवती थी शेरनी भी, तो उसने उसको रख लिया अपने पास, उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद शेरनी के ही बच्चे हो गए, 3 बच्चे शेरनी के हो गए, 1 बच्चा ये, 4 हो गए। अब तीनों बच्चे इसको बड़ा भाई मानते थे, अपना सयालनी के बच्चे को बड़ा भाई मानकर उसके साथ खेलते थे, उसकी बात मानते थे। धीरे धीरे जब ये चारों बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन जंगल में स्वतंत्र घूमने के लिए निकले, तभी उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। और जैसे ही हाथी का बच्चा दिखाई दिया, जो शेरनी के बच्चे थे उनका खून खोल गया, खून में जोश आ गया, भैया भैया चलो अपन इस हाथी का शिकार करेंगे। क्योंकि कुल की पत्या शक्ति, उस कुल में तो जीव को देखकर लपट झपटने का भाव रहता है। तो भैया भैया चलो 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 अपन इस हाथी का शिकार करेंगे। तो जो बड़ा भैया था वो कहता नहीं नहीं, इतना बड़ा हाथी है, अपन तो दब के ही मर जाएंगे, कहीं उसने सूंड से पटक दिया अपन को तो नहीं नहीं, अपन शिकार नहीं करें। अरे नहीं भैया, अपन तो शिकार करेंगे, कुछ भी नहीं होता। पर वो सयालनी के बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही कि शिकार करे। हाथी कितने बड़े बच्चे को देखकर, मतलब हाथी तो बस ही बड़ा ही दिखेगा ना, तो हाथी के बच्चे को देखकर उसका वही नहीं रही हिम्मत। वो कह रहा है नहीं नहीं जाएंगे। अब ये कह रहे नहीं भैया चलेंगे चलेंगे। भैया ने डांटा, बोला ना एक बार नहीं जाएंगे, चलो वापस। तो बेचारे क्या करते, भैया की बात तो मानना पड़ती, तो वापस आ गए। वापस आकर जब भैया डांटता है तो उसकी शिकायत किससे करते, मम्मी से करते हैं कि भैया ने डांटा। तो तीनों बच्चे आकर माँ से शिकायत करते हैं, माँ माँ आज भैया ने हमको हाथी का शिकार नहीं करने दिया, बोला कि वो हमको मार देगा, पर हम उसको मार सकते थे माँ, लेकिन भैया ने हाथी का शिकार नहीं करने दिया। माँ उनसे कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ फिर कर लेना, और भैया को मेरे पास भेजा। उसको बुलाती है, उससे कहती तुम अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से अब यहाँ से चले जाओ। वो कहता है क्यों, क्या हुआ माँ? फिर पूरी घटना सुनाती है, पूरी घटना सुनाती है कि तुम मेरी संतान नहीं हो। आज तुम उस जो मेरे बच्चे थे उन्होंने हाथी का शिकार करना चाहा, लेकिन तुमने रोक दिया, क्योंकि तुम्हारे कुल में शिकार करना नहीं, मरे का मांस खाना सीखा गया है। तुम्हारे कुल में शिकार नहीं करते, तुम्हारे कुल में मरे का मांस खाते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर वो सूरता नहीं है, वो वीरता नहीं है जो तुम किसी का शिकार कर सको। और अभी तो बच्चे छोटे इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे वो समझ जाएंगे और तुमको ही मार डालेंगे, तो तुमको ही मार देंगे। इसलिए भैया तुम अभी निकल जाओ बेटा, तुम सुंदर हो, अच्छे सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे कुलों में हाथी के दांत नहीं चीरे जाते, तुम्हारे कुल में तो मरे का मांस खाया जाता है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो सूरता आ ही नहीं सकती। तुमने मेरा दूध भी पिया तब भी तुम्हारे अंदर वो सूरता नहीं आ पाई। ये डीएनए अनुवंश। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे दूसरी संप्रदाय की कन्या ले आए तो क्या हो गया, क्या हो गया, लाना ही चाहिए, अच्छा रहता है। तो नहीं भैया, ये डीएनए का असर पड़ता है, फिर बाद में जाके वो दया करुणा खत्म हो जाती है उस बच्चे के अंदर। जब वो बच्चा पैदा होगा ना तो उसके अंदर वो दया करुणा नहीं रहेगी। जो दया करुणा एक कुल में संबंधित पति पत्नी से, एक ही कुल के, एक ही जाति के जो पति पत्नियों के से जो संतान उत्पन्न होती है, उनमें दोनों का अंश जाता है ना, तो दोनों का जा रहा, तो दया और इसे मिक्स हो गया डीएनए दूसरे कुल का और जैन कुल का। तो जो दया, जो करुणा का भाव शुद्ध कुल में उत्पन्न होता है, वो मिश्र कुल में नहीं उत्पन्न होगा, निश्चित है। आप देख लेना, अंतर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। और कोई कितना भी आ जाए, लेकिन उस कुल की प्रत्या शक्ति उसके साथ कहीं ना कहीं टच करती रहेगी, करती रहती है। इसलिए जैनियों के कुल के चेहरे अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसे वो ब्राह्मणी बैठी हुई है, वो ब्राह्मणी देखती है, ये तो कोई राजा महाराजा जैसे लग रहे हैं, ये तो कोई रानी जैसी लग रही है, और उनको देखकर उनके से बड़े अच्छे से बात करती है, उनको खाना आदि के लिए पूछती है।
और उनको बढ़िया से भोजन कर। यहाँ भी देख लो आप, समाज में कोई अच्छा सा चेहरा वाला देखने जाए, कोई अभी दर्शन करने जिसका चेहरा सुमुख हो, अच्छा हो और अच्छा प्रशस्त दिख रहा हो, सब लोग भैया कहाँ से आए, चलो हमारे घर चलो हमारे। और कोई कारा ऐसे दिख रहा है तो कोई पूछे तक करें कि कहाँ से आए भैया, आए आए चले जाओ चले जाओ। नहीं देखते क्या? कोई अच्छे से कपड़े पहने आए और अच्छा सुंदर चेहरा और अच्छा हंसमुख चेहरा और बढ़िया दिख रहा हो, सेठ जैसा दिख रहा हो, तो सब चैंट जाएंगे, कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए, चलो चलो हमारे घर चलो, नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, चाय पी लेना, पानी पी लेना, सब पूछोगे। और कोई ऐसा वैसा चेहरा वाला हो और ऐसी वैसे कपड़े पहना हो तो तुम्हारी तरफ वो देखे, तुम नीचे कर लो भी हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा ना हो ये कह दे भैया हमें चाय पिला। कहीं कोई ये ना कह दे कि इसको घर ले जाना, खाना खिला देना तुम, तो और नीचे बुंडी करके पूजा करेंगे और माला पहन रहे हैं तो और आँख बंद कर लेंगे ऐसे, देखेंगे नहीं। और 10 मिनट में खत्म हो रही माला तो उसको 20 मिनट में खत्म करे। ऐसे कोई ले जाए, इसे ले जाए कोई, उसके बाद हम आँख खोलेंगे, नहीं तो हम ही दिख रहे हैं। वो कोई माली आके बोल ना दे जग्गू की अम्मा कोई और तो है नहीं, आप ले जाओ अपने घर में खाना खिलाने, और जान की आंख बंद करके बैठ जाएंगे, आंख बंद करके कि कोई कह ना दे खाना खिलाने ले जाओ, निकल ले जाओ। बड़ा मजा आता है, कभी देखा आपने ऐसा होते हुए? हाँ, आनंद लिया करो सब चीज़ों के, हम तो सबके आनंद लेते हैं, इन चीज़ों के आनंद लिया करो। जब किसी को उठना नहीं होता, जैसे महाराज आए और उठना नहीं है, तो आँख खुल के नहीं बैठेगा वो, तो आँख खुल के बैठे पड़ोसन कहीं क्या है उठ नहीं रही कि महाराज आए, है ना, तो क्या करेंगे, आँख बंद करके, हमें पता नहीं चला कब आए महाराज। कोई कहेगा अरे तुम उठी नहीं, उठी नहीं तो, अरे पता नहीं चला तो आँख फेर तो माला फेर। अच्छा, मतलब यदि कुछ काम नहीं करना हो, आँख बंद करके माला फेरने लगो, तो कोई तुमसे कुछ कहेगा भी नहीं, हाँ यार ये वो तो माला फेरी, इससे क्या पता ही महाराज आके कब निकल, जबकि उसको सब पता है, सब पता है। अभी कोई उसके बगल से कोई उसका मोबाइल उठाएगा ना, तुरंत माला छोड़ के एक डायरी बैग में लेके आया। एक क्या होगा, नलवाड़ी में से एक व्यक्ति था, बिल्कुल जस्ट जैसे ये बैठे ना ऐसे ही बैठता था, मतलब ऊपर प्रवचन होता था, नीचे ऐसे बैठ के माला फेरता था भगवान पर। जब हम निकले बगल से भी तो जयकारा होता था, तब भी वो अपनी आंख नहीं खोल, अपनी माला फेरता रहता था, और वैसे खोल के जैसे निकले तो बंद आंख बंद करके ऐसे निकल जाते थे। तो एक दिन हमने उसको प्रवचन में बोला, भाई माला तो ऐसे फेर रहे हैं जैसे कि ये भगवान बनने वाले हैं, आ जाए इनका एक बार गले से चेन तो निकाल के देखो, तो पता चलेगा कि माला में इतना ध्यान है, माला में इतना ध्यान, मतलब अभी कोई गले से ऐसे ही करेंगे, इतना आवाज़ होने के बाद भी आंख खोल के आदमी देख नहीं रहा कि कौन निकल रहा है क्या नहीं, के बगल से महाराज निकलें तो खड़े हो जाएं। तो मैंने कि इनकी एक बार गले की चेन तो उतार के देखो, वास्तव में सही में ध्यान में रहते हैं कि, तब पता चलेगा कि एक वस्तु, वैसे तो आप कोई बगल से निकल रहा है, सरक रहा, कोई सामान तुम्हारा इधर से उधर सरका, तुरंत माला छोड़ के नहीं आप अपनी साइड, लेकिन साधु निकलेंगे हम तो माला फेर रहे हैं। तो नहीं जिनको उठना होता उनके लिए अच्छा बहाना, माला आंख बंद कर लो, माला फेरना शुरू कर दो, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, भैया माला फेर रहा है। उसने खूब सम्मान किया, क्योंकि उनका चेहरा इस तरह का लग रहा था, उनका पुण्य देखकर तो उसने तो सम्मान किया। लेकिन जब उसका पति आया, ब्राह्मण आया, वो उन तीनों को देखकर गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ, खूब गाली दी पत्नी को, किसी भी अजनबी को तू खाना खिला देती, किसी अजनबी को कुछ भी करती, और उन लोगों को भी बोला तुम क्यों यहाँ पे, कहाँ से आए, क्यों कहाँ यहाँ पे आके क्यों बैठ गए, कोई अनाथालय है कि कोई, इस तरह से अपन सुनाते ना किसी को, जब किसी को कोई अपने घर में आ जाए, अनजान व्यक्ति बैठ जाए तो अपन कितना सुनाते हैं, क्या क्या, कोई अनाथालय समझ रखा है क्या, कोई खैरात की जगह है कि आके बैठ गए, इससे अनेक प्रकार से सुनाना शुरू कर दिया ब्राह्मण, गालियाँ देना शुरू कर लिया। वहाँ के नगरवासी लोग इकट्ठा हो गए, वो देखते हैं कि ये तो चांद सूरज जैसे चमक रहे हैं पुरुष, पर ये व्यक्ति कितना गंदा गंदा इनको बोल रहा है, कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सीता को भी एक बार लगा कि कैसे बोल रहा है, यहाँ से चलें अपन जल्दी, नारी का हृदय सबसे ज़्यादा जल्दी पिघलता है, थोड़ा सा कुछ बोल दे कोई, चलो अपन को रहने नहीं, अब तो यहाँ से उठो।
तो सीता कहते जल्दी पिघल गया और जल्दी उसको कहते चलो चलो। और इधर लक्ष्मण सुन सकते हैं कि अपने भाई के लिए कुछ भी, उनको तो इतना गुस्सा आया, उन्होंने उठाया ब्राह्मण को ऐसा उसको और पूरा चक्री जैसा घुमा दिया। अब वो तो नारायण था, उससे आगे तो क्या है ताकत उसकी सामने किसी की। राम उसके कहते हैं भाई रुक 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 रुक, तो हर बार लक्ष्मण को रोकने वाले राम ही रहते थे, रुक छोड़। सीता बोल रही है हे स्वामी इस वृक्ष का घर छोड़कर चलो। राम धैर्य से देख रहे हैं सीते क्या कह रही हो। स्वामी जंगल बढ़िया है जिसमें हिरणों के बीच में रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लिहाज में कहते हैं कष्ट के दिनों में, संकट के दिनों में कहीं मत जाओ। कहाँ तुम राजा, कहाँ राम राजा और कहाँ एक अदना सा ब्राह्मण गालियां दे रहा है। बड़े बड़े राजाओं की, महाराजाओं की, योद्धाओं की हिम्मत नहीं है राम के सामने बोलने की, और कहाँ वो तुच्छ सा ब्राह्मण गालियां दे रहा है। सबके दिन एक से नहीं होते ना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अपन प्रारंभ यहीं से करेंगे। वो राम बैठे हुए हैं, ब्राह्मण गालियां दे रहा है, लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा है, सीता को बड़ा रोना आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।